नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। हमारी खास पेशकश मृग तृष्णा या वास्तविकता में आपका स्वागत। जिद कुछ कर गुजरने की, जिद नंबर 1 बनने की और जिद विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहने की। हौसले बुलंद और नई उड़ान भरने की जिद हो तो लक्ष्य भी आसानी से मिल जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकास के दम पर राजस्थान को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य तय किया है और इसकी समय सीमा 2030 रखी गई है। गहलोत ने नई राह, नए संकल्प और नया सामर्थ्य दिखाया है ताकि विकास के पथ पर राजस्थान आगे बढ़े। इसके लिए बाकायदा गहलोत ने विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, यानी गहलोत ने नए राजस्थान की नई नींव रख दी है। इस फ्यूचर प्लान से मरुधरा की तस्वीर बदल सकती है। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। राजस्थान के विकास की गति को 10 गुना बढ़ाते हुए 2030 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रदेश के लगभग 70% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, तो बिना ग्रामीण इलाकों की उन्नति के प्रदेश का अग्रणी बनने का सपना भला साकार कैसे हो सकता है। और इसीलिए प्रदेश को देश भर में नंबर 1 बनाने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने भी विजन डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जो दिनों दिन तरक्की की रोज नई इबारत लिख रहा है। जहां प्रदेश के आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, तो वहीं नए नए उद्योग स्थापित होने के साथ रोजगार के आयाम स्थापित हो रहे हैं। अगर नीति आयोग की ओर से 2020-21 के इंडेक्स पर नजर डालें तो काफी सुखद स्थान राजस्थान का नजर आता है। राजस्थान की गरीबी खत्म करने के लिए चलाई योजनाओं 63% के साथ 18वां स्थान है। प्रदेश के लोगों को भुखमरी समाप्त करने 53% लक्ष्य प्राप्ति के साथ 13वां स्थान है। बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने में 70% लक्ष्य प्राप्ति के साथ 16वां स्थान है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में 60% लक्ष्य प्राप्ति के बाद 13वां स्थान है। लैंगिक समानता के 39% लक्ष्यों के साथ 25वां स्थान है। स्वच्छ जल और स्वच्छता में 54% लक्ष्यों के प्राप्ति के साथ 28वां स्थान है। किफायती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा मुहैया करवाने के 100% लक्ष्य प्राप्ति के साथ 10वां स्थान। सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास में 57% लक्ष्य प्राप्ति के साथ 17वां स्थान। उद्योग नवाचार और आधारभूत संरचना में 45% लक्ष्य प्राप्ति के साथ 16वां स्थान है। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री ने जो बजट में घोषणा की है कि 25 लाख रुपए तक का बीमा है, चिरंजीवी योजना फ्री है, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा है और अब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक नया कदम उठाया है कि जो युवा हैं, हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं, उनको स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। गरीब लोग हैं, उनको राशन फूड के पैकेट दिए जा रहे हैं। तो सरकार एक से एक ऐतिहासिक निर्णय कर रही है और ये 2030 का लक्ष्य रखा है कि हमारा राज्य भारत देश में अग्रणी राज्यों की गिनती में हो। अब बात की जाए मिशन 2030 तक प्रदेश को अव्वल बनाने के लिए, तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे करेगा, इस पर नजर डालें तो जहां प्रदेश में गरीबी के अंत करने के लिए किए गए कार्य में 63% लक्ष्य पूरे किए गए हैं, तो वहीं प्रदेश का देश भर में 18वां स्थान है। ऐसे में 2030 तक गरीबी से मुक्ति संबंधित योजनाओं और नवाचारों जैसे मनरेगा, आवास योजना, किसान समृद्धि योजना, पेंशन योजनाएं, कौशल विकास शामिल करते हुए राजस्थान को देश के 5 अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य है। जब राजस्थान में भुखमरी समाप्त करने के लिए चलाई गई योजनाओं में सिर्फ 53% लक्ष्य के साथ 13वां स्थान है। ऐसे में अब 2030 तक राजस्थान को भुखमरी समाप्त करने में प्रथम स्थान हासिल करने का लक्ष्य है, जिसमें राजस्थान को भुखमरी मुक्त राज्य बनाना, पात्रों को निशुल्क व रियायती राशन, इंदिरा गांधी रसोई, पोषण अभियान, मध्याह्न भोजन, एग्री प्रोसेसिंग, पोषण वाटिका आदि। जहां अभी प्रदेश में लैंगिक समानता के योजनाओं में 39% लक्ष्य प्राप्ति के साथ 25वां स्थान है।
ऐसे में अब 2030 तक लैंगिक समानता में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए ग्राम स्तरीय विकास योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी में महिलाओं और बच्चों की भागीदारी एवं महिला जनप्रतिनिधियों को सशक्त बनाए जाना, महिलाओं व बालिकाओं से संबंधित योजनाओं तथा संबंधित विभिन्न समितियों का निगरानी पूर्ण क्रियान्वयन एवं संचालन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश स्वच्छ जल और स्वच्छता विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में जहां अभी 54% लक्ष्यों के साथ 28वें स्थान पर है, तो वहीं 2030 तक प्रथम स्थान हासिल करने के लिए 100% ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधित राज्य बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जल ग्रहण विकास कार्यों को बढ़ावा देने, बंजर भूमि को उपयोगी बनाने तथा जल संचयन से संबंधित योजनाएं व नवाचार का लक्ष्य रखा गया है। जहां प्रदेश का अभी संवहनीय शहर और सामुदायिक विकास में 81% लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ 8वां स्थान है। ऐसे में 2030 तक प्रथम स्थान हासिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए सुनियोजित विकास, गाँव को सेवाओं सुविधाओं से युक्त बनाए जाने की ग्राम पंचायत विकास योजना में तैयारी, दूरगामी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विलेज मास्टर प्लान तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। जो हमने काम की है, चाहे आप सड़कों की बात करें, चाहे स्वास्थ्य सेवा की बात करें, चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात करें, चाहे आपके कृषि विभाग की बात करें, सभी विभागों में हमने अच्छे कदम उठाए। और जहां भी लोगों ने मांग की कि मेडिकल कॉलेज बननी चाहिए या आपका 132 की जीएस बनने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, कॉलेज खुलने चाहिए, तहसील बने, उप तहसील बने, जिला बने, ये सारे निर्णय मुख्यमंत्री ने जिसने जहां भी कहा, जो लोगों का फीडबैक आया, जनता की जो मांग थी, वैसा ही मुख्यमंत्री ने उसको धरातल पर पहुंचाया। वहीं अभी प्रदेश में शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं के 73% लक्ष्य प्राप्ति में 14वां स्थान है। वहीं 2030 तक ग्राम एवं पंचायत स्तरीय विभिन्न समितियों को सशक्त एवं सक्रिय करना, ग्राम एवं पंचायत स्तरीय प्रक्रियाओं में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पंचायती राज व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सुझाव लिए गए हैं। इनमें प्रमुख सुझावों की बात करें तो गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका के लिए सभी पात्रों को 100 दिन का रोजगार प्राप्त हो सके, सभी पात्रों को पेंशन योजना, खाद्य सुरक्षा योजना एवं आवास योजना से जोड़ा जा सके। इसके अलावा जल संकट वाले राजस्थान राज्य में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पंचायत स्तर पर जल संरक्षण के प्रयास युद्ध स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है। वहीं सभी के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और किफायती आवास और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो, गांव हरा भरा हो, सौर ऊर्जा के उपयोग, स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु की रक्षा के लिए सहज तैयार हो। इसके लिए गांव में सौर ऊर्जा के उपयोग को 100% तक ले जाना होगा। वहीं सभी घरों में शौचालय, खुले में शौच से मुक्ति, पौधारोपण और बागवानी को बढ़ावा देना, बंजर भूमि में हरा चारा और नर्सरी जैसे प्रयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक आदि वचनबद्ध प्रयास युद्ध स्तर पर किए जाने आवश्यक हैं। वहीं लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने, महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए महिला हितैषी पंचायत के संकल्प की परिकल्पना की गई है। वहीं बालिकाओं को पोषण, बालिका मृत्यु दर में कमी के लिए महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं समुदाय आधारित संगठनों में भागीदारी बढ़ानी होगी। जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मिशन 2030 को लेकर हर विभाग जुटा हुआ है और इसी कड़ी में पंचायती राज विभाग भी हर वर्ग से अपने सुझाव लेकर 2030 के मिशन को कंप्लीट करने में लगा हुआ है। विभाग के मिशन को लेकर मंत्री रमेश मीणा का क्या कुछ कहना है, क्या उनका मकसद है, इन सब मुद्दों पर मंत्री रमेश मीणा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी जियाउद्दीन खान ने। आप भी सुनिए। प्रदेश की गहलोत सरकार मिशन 2030 की तैयारी में जुट गई है। उसको लेकर तमाम वर्गों से राय मांगी जा रही है, तमाम विभागों से उनका विजन जाना जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा जी। रमेश मीणा जी से बात करते हैं, आखिर 2030 को लेकर आपके विभाग का क्या है विजन है? सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि हर प्रकार से जो गरीब लोग हैं, गरीबी से मुक्ति कैसे मिले, पंचायतें कैसे सशक्त बने, ग्राम सभाएं कैसे सशक्त बने। तो जो सारे फैसले हैं वो ग्राम सभा में हो, ग्राम सभा से जो जारी हो वो राज्य स्तर पर आए और उनकी समस्या का निदान हो। हमारा जो लक्ष्य है वो मतलब ऐसा टारगेट है 2030 तक कि हमारी स्वस्थ पंचायतें हों,
वहाँ किसी प्रकार की कोई मतलब स्वास्थ्य संबंधित विकार समाप्त हो जाएं, वहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था हो, सड़कें अच्छी हों, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, हमारी जो बाल हित जो है शिशु मृत्यु दर है, आपकी हमारी बच्चियाँ पढ़ी लिखी हों, और महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, महिलाओं की कैसे भागीदारी। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि कोई भी पंचायत में सबको रोजगार मिले, सबको आजीविका मिले और उनके आर्थिक स्थिति में कैसे इजाफा हो। ये हमारे 7-8 बिंदु हैं जिसमें है आपकी स्वस्थ पंचायत, गरीबी मुक्त, आजीविका युक्त, पर्याप्त जल साधन युक्त, वहाँ पर पानी की व्यवस्था अच्छी हो और स्वच्छता का वातावरण, हरित का वातावरण कैसा हो, ढांचागत आत्मनिर्भरता कैसे बढ़े और सामाजिक सुरक्षा और न्यायपूर्ण पंचायत हों जिसमें सुशासन हो और महिला हितैषी पंचायत हो। तो इन चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत है कि सामाजिक और आर्थिक और उसके हिसाब से जो हमारा संतुलन है, पर्यावरण है, इसको भी हम दूषित नहीं करें, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ में सफल नहीं हो सकते, हमारा सारा बैलेंसिंग प्रोग्राम होना चाहिए कि हमारा समावेश, सामाजिक समावेश हो, आर्थिक समानता बने और जो हमारा जो पृथ्वी पर जो संतुलन बना रहा है, बैलेंस ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे लगाना, उनका संरक्षण करना, आपके स्वच्छता भारत के माध्यम से हम चाहते हैं गांव में शौचालय, CSC हों, आपका जो दूसरा है सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, ये सभी तरह की शहरों जैसी व्यवस्था हो जाए और वहाँ का वातावरण शुद्ध हो। इन सब चीज़ों को लेकर के आप हमारा स्वास्थ्य में आपका आंगनबाड़ी हैं, कार्यकर्ता हैं, आपकी नरेगा की मेट हैं, राजीविका की महिलाएं हैं, इस सबको रोजगार के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार भी हो, एक बैलेंस बन जाए कि भाई गरीबी मुक्त हर प्रकार की हो गई है पंचायत में। गरीबी मुक्त पंचायत और आजीविका युक्त किस तरह से सपना साकार हो पाएगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है इस बार और 2030 तक उसको कहां तक ले जाने का है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के अंदर अगर रोजगार होगा तो पलायन नहीं होगा, गरीबी मुक्त होगा तो उनकी उन्नति होगी। देखो, हमने जो कोशिश की है इस 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में, तो पहले पंचायतों को पुनर्गठन किया हमने, 1456 के करीब नई ग्राम पंचायतें बनाई, करीब 57 नई पंचायत समितियां बनाई। अब आप देख रहे हैं कि उस संरचना को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने नए जिले घोषित किए हैं। तो हमारा सबका एक ही लक्ष्य है कि सतत विकास हो और ग्राम पंचायतें सशक्त बने, क्योंकि हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, ग्राम पंचायत स्वराज की स्थापना इस प्रदेश में शुरुआत हुई है, तो ये वैसे भी सुदृढ़ है और आगे भी काम कर रहा है। तो जो हमने फैसले लिए कि पहले लोगों की मांग थी कि अनुभवी लोगों को जनप्रतिनिधि बनाया जाए, तो उसमें जो शिक्षा की जो लगा हुआ था पैरामीटर्स, उसको हमने ख़त्म किया और बहुत सारे ऐसे फैसले लिए कि महिलाओं को 50% आरक्षण हो और महिलाएं ही सरपंच बने, तो इस 50% महिलाएं जनप्रतिनिधि बनी। आज हमारे प्रदेश में आप चाहे जिला प्रमुख को देख लें, प्रधान को देख लें, सरपंच को देख लें, वो अपना अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर एक पंचायत राज राजस्थान में अलग काम कर रहा है। राजीविका में महिलाएं सशक्तिकरण की ओर बढ़ी हैं, तो आज हमारे करीब 44 लाख परिवार इस राजस्थान में जुड़े हैं, तो 2 करोड़ लोगों को एक इससे आर्थिक इजाफा हुआ है, लोग जुड़े हैं। लेकिन हमने तय किया है कि हर जो महिला हमसे जुड़ रही है उसको आत्मनिर्भर बनाएं और उसको आजीविका से जोड़ें। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो पहली प्राथमिकता है कि ग्रामीण स्तर तक, मतलब आखिरी छोर तक स्वास्थ्य बेहतर तरीके से हो, वहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिले, उसको लेकर क्या करने हैं? उसके लिए देखो क्या है कि सबसे पहले आंगनवाड़ी के माध्यम से जो कार्यकर्ता है वहाँ ट्रैकिंग करते हैं गर्भवती महिलाएं, और जो शिशु दर है, मातृ मृत्यु दर है, ट्यूबरक्लोस TB है, आपकी सिलिकोसिस है, ये विभिन्न तरह के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के जब आदमी जाता है तो इस तरह ग्रसित हो जाता है, तो इन सब चीज़ों की ट्रैकिंग की जा रही है। और हमारी बच्चियां हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको प्रोटीन युक्त भोजन मिले, ये सारी चीज़ें
सरकार ने तय किए, पोषाहार दे रहे हैं और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन युक्त सरकार उनको समय पर मुहैया करा रही है, उनको पेंशन भी दे रही है, आर्थिक स्थिति इजाफा करने के लिए लोन दे रही है। तो सभी प्रकार की स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, सबको ध्यान में रखते हुए सरकार 2030 का लक्ष्य है कि ग्राम पंचायतें सशक्त बने और आत्मनिर्भर बने और आजीविका युक्त बने। मंत्री रमेश मीणा, ग्रामीण विकास और पंचायत राज का जिम्मा है। प्रदेश की आधी से ज़्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और वहीं की जनता का जो फीडबैक आ रहा है, आम जनता से लेकर समाज सेवियों से लेकर, उस फीडबैक का एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया जाएगा और डॉक्यूमेंट के जरिए मिशन 2030 का जो लक्ष्य है सरकार के सामने, उसको पार पाया जाएगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।